कश्मीर में मिलिटेंसी अभी भी जिंदा है, लेकिन सरगर्मियों में कमी की गई है रिकॉर्ड। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कंगन और उधमपुर में आज 10 घंटे के अंदर 3 मकामात पर सड़क हादसे, 4 लोगों से ज्यादा की गई जान। ईडी ने जम्मू में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। फर्जी असला लाइसेंस केस में 2 डीलर गिरफ्तार। कश्मीर में मिलिटेंसी का खमियाजा पंडितों के साथ साथ मुसलमानों और सिखों को भी भुगतना पड़ा। सीताराम येचुरी का बयान। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मिशन यूथ के जरिए रोजगार पैदा करने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि मिलिटेंटों की तादाद तेजी से कम हो रही है, लेकिन कश्मीर में मिलिटेंसी अभी भी जिंदा है। जम्मू कश्मीर पुलिस मार्टियर्स फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के मौके पर नमानिगारों से बात करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले 2 सालों में मिलिटेंसी से मुताल्लिक सरगर्मियों की तादाद में कमी आना शुरू हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है। मिलिटेंसी अब भी जिंदा है, लेकिन सूरत हाल वाकई बदल गई है। उन्होंने कहा कि जब तक नौजवानों के पास बंदूकें और दस्ती बम मौजूद हैं, लोग जाने गंवाते रहेंगे। दिलबाग सिंह ने कहा कि मैं नौजवानों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की अपील करता हूं। जो नौजवान पिस्तौल, बंदूकें और दस्ती बम लेकर जा रहे हैं, उन्हें अमन का एक मौका देना चाहिए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस खित्ते ने काफी खूनरेजी देखी है। गुज़श्ता 30 सालों में बूढ़े, बच्चे, खवातीन, नौजवान और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार बशमूल पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। तशद्दुद सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है। चलो ठीक। मैं आप सबके माध्यम से हमारे वो शहीद साथी जो जम्मू कश्मीर पुलिस में लंबा अरसा काम करते हुए अपनी जान की आहुति, अपनी जान की जो परवाह न करते हुए जहां पर लोगों की हिफाजत करते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए शहीद हुए, उन सबको हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि, अपना खराज अकीदत पेश करते हैं। और हमें ये फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारा अवाम दोनों मिलकर के एक साथ जहाँ के हालात में बेहतरी लाने में उनका नुमाया जो रोल इस वक्त है। और हम चाहेंगे कि पुलिस और लोगों के बीच में और ख़ासतौर पे नौजवान बच्चों के बीच में इसी तरीके से अच्छा राब्ता बना रहे कि तबाही और बर्बादी का रास्ता जम्मू और कश्मीर ने पिछले 30 सालों से देखा है। हजारों जिंदगियां जहां पर जो हैं वो जाया हुई हैं। नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग बहुत बड़ी तादाद में अपनी जान दे चुके हैं। मुझे लगता है कि तशद्दुद और तबाही का रास्ता तर्क कर दे के अमन के रास्ते पर चलने की, अमन को इस वक्त मौका देने की ज़रूरत है। मैं नौजवान बच्चों को कहना चाहता हूं कि जो अभी भी गलत रास्तों पर चल रहे हैं, हमारे पड़ोसी के उकसाने पर हाथ में बंदूक और पिस्टल लेके घूमते हैं और बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं, ये रास्ता किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। ये रास्ता तबाही का है, बर्बादी का है, उनकी अपनी बर्बादी का है, हमारे समाज की बर्बादी का है, हमारे लोगों की बर्बादी का है। इस रास्ते को तर्क करके अमन की तरफ बढ़ने की, तरक्की की तरफ बढ़ने की और अपने समाज को बेहतर करने की ज़रूरत है। उस रास्ते पे चलने के लिए मैं उनको अपील करता हूँ। नहीं, नंबर कम हो रहा है, मगर जब तक बंदूक, ग्रेनेड लोगों के हाथ में है, ये अगर एक भी ग्रेनेड है तो दर्जनों लोगों को इंजर करने की, किसी की जान लेने की कैपेसिटी उस आदमी के हाथ में है जो हाथ में ग्रेनेड लेके चलता है। जो बंदूक लेके चलता है, बहुत लोगों को मारने की, बहुत लोगों को निशाना बनाने की कैपेबिलिटी उसके हाथ में है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक बंदूक है, ग्रेनेड है, गोली है, तब तक इस तरह की कत्लोगात का सिलसिला चलता रहेगा। इनका नंबर बराबर पहले से साल दर साल कम होता जा रहा है। इवेंट्स जो दहशतगर्दी से रिलेटेड हैं वो भी कम हो रही हैं, मगर कार्रवाइयाँ अभी भी होती हैं जो मजम्मत के लायक हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोकथाम की जाए। इसीलिए जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो किया जा रहा है। जहाँ जहाँ OGW, जहाँ इनका सपोर्ट सिस्टम है, जो इनको मिलिटेंसी को चलाने में, जिंदा रखने में जो इनको जो मदद करता है, उसको हम लोग चेक करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई। उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।